वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज एक हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, रेलवे टर्मिनोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक चीजें जो हमें रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एडवांस चीजें, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक हम ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, ए से लेके जेड तक, ठीक है ना। पूरी पढ़ेंगे हम, पार्ट्स में आएगी ये सीरीज। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो आप लिंक्स भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होंगे अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं। तो देखो अब शुरू करते हैं। इसमें इस वाले में मैं सिर्फ ए टू सी में बताऊंगा, ए से लेके सी तक। बाकी आने वाले पार्ट्स में सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हम सारा कवर करेंगे। देखो सबसे पहले आता है हमारा एडिशन ऑफ व्हील्स। एडिशन ऑफ व्हील्स क्या होता है? देखो, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्रिक्शन प्रॉपर बिटवीन द मेटल सर्फेसिस ऑफ द रेल एंड द व्हील। मतलब कि जो फ्रिक्शन होती है ना मेटल सर्फेस ऑफ द रेल एंड व्हील में, जैसे ये देखो ये रेल है ना और ये जो व्हील है, इसमें जो फ्रिक्शन वो आती है, फ्रिक्शन अक्कर होती है ना, उसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ व्हील्स, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इंपोजेस लिमिटेशन इन रेजिंग द स्पीड्स बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। तो मतलब कि ये ही एक चीज है कि हम कोई कोई ट्रैक्स पर स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई कोई पर नहीं बढ़ा सकते। एंड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द व्हील एंड रेल सर्फेसिस, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द लोड। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट हमारा है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो ये क्या है? इट इज द लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ अ सीमाफोर टाइप फॉर एन आउटगोइंग ट्रेन। तो ये लास्ट सिग्नल होता है एक प्लेटफॉर्म पर, मतलब एक स्टेशन पर, जो कि ट्रेन देखती है, ठीक है ना, मतलब कि ट्रेन ड्राइवर देखता है। तो सिग्नल्स का अगर आपको देखो, मैंने ये सारे पार्ट्स की ना वीडियोस बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो पार्ट्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फिर भी मुझे ना एक कमेंट वगैरह आ रहे थे कि आप रेलवे टर्मिनोलॉजी में बनाओ, तभी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। एडजिंग ऑफ स्लीपर्स क्या होता है? देखो, टू प्रोवाइड अ कैंट ऑफ 1 to 20 इन द रेल्स। कैंट क्या होता है? सुपर एलिवेशन एक तरह का, एक अनदर नेम है जो कि हम रेलवे इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, सुपर एलिवेशन। वुडन स्लीपर्स हैव टू बी कट टू द स्लोप एट रेल सीट। तो मतलब ये वुडन स्लीपर्स में यूज होता है 1 to 20 की स्लोप पर। दिस प्रोसेस इज कटिंग द वुडन स्लीपर एट 1 in 20 स्लोप इज नो एज एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। तो वही है कि अगर आप 1 to 20, जैसे 1 to 20 में लगे हुए हैं ये, ठीक है ना, तो उसे हम बोल देते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर्स 1 in 20 की स्लोप पर। नेक्स्ट आता है हमारा एरोट्रेन या फिर टीएसीवी, ट्रैक्ड एयर कुशन व्हीकल। अब ये क्या होता है? देखो, दिस इज अ हाई स्पीड ट्रांजिट व्हीकल विच इज सस्पेंडेड ऑन अ कुशन ऑफ एयर। मतलब ये एयर पर होता है, कुशन ऑफ एयर पे होती है सस्पेंड, एंड फ्लोट्स ओवर एन इन्वर्टेड टी शेप कंक्रीट गाइडेड रेल। तो देखो ये टी शेप एक बनी हुई इन्वर्टेड टी है, ये कुछ इस तरह होगी, ठीक है ना, इस तरह होगी। तो इस पे ऐसे ये ट्रेन पूरी ऐसे ये इस पर है, कुशनड है, ठीक है ना, रेदर देन रनिंग ओवर कन्वेंशनल ट्रैक। तो ये ट्रैक वगैरह पे नहीं चलती, ऐसे चलती है, ठीक है ना, हवा में फ्लोट होती है। आर्टिकुलेटेड लोकोमोटिव्स। तो ये क्या होता है? देखो, ये पहले यूज होते थे, आजकल बहुत कम हो गया है। दीज लोकोमोटिव्स आर फॉर्म बाय जॉइंट्स एनेबलिंग द लोकोमोटिव टर्न अलोंग द कर्व। अ सिंगल लॉन्ग लोकोमोटिव विल फेस डिफिकल्टी इन टर्निंग अलोंग द कर्व ट्रैक। देखो इसे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें ना जॉइंट्स पे होते हैं, लोकोमोटिव जॉइंट्स में होता है, ना कि ट्रेन लास्ट की जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, अकेला लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव क्या है? देखो यहाँ पे भी जॉइंट होएगा, ठीक है, इसका एक यहाँ पे भी जॉइंट है, देखो एक ये पूरा जॉइंट है, ठीक है। तो ये ऐसे जॉइंट्स में टर्न होता है। तो एक बड़ा लोकोमोटिव, शुरू शुरू में बड़े लोकोमोटिव होते हैं जिसमें हम कोल वगैरह पे जो चलते थे, तो वो टर्न करना मुश्किल होता था, इसलिए उन्हें जॉइंट्स में बनाते हैं। लेकिन आजकल लोकोमोटिव छोटे ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, तो इसलिए आजकल ये जॉइंट्स वाले देखने को कम मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एश पिट्स। दीज आर लॉन्ग मेसोनरी पिट्स बिल्ट लॉन्गिट्यूडनली अंडर द ट्रैक फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ एश फ्रॉम लोकोमोटिव। तो वही है जिनमें हम कोल वगैरह यूज करते हैं, तो वहां से एशेज वगैरह निकालने के लिए देखो ये डायग्राम अपने ऐसे एशेज हम साइड में घेर देते हैं, ठीक है, स्टेशन पर ही होते हैं एश पिट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑडिबल सिग्नल्स। देखो सिग्नल्स की हमने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। समटाइम्स अ कंटेनर कंटेनिंग सुटेबल एक्सप्लोजिव इज पुट ऑन द टॉप ऑफ द रेल सो दैट देयर इज एक्सप्लोजन विद अ लाउड वॉइस व्हेन व्हील्स पास ओवर द रेल्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑडिबल और फॉग सिग्नल और अ डेटोनेटर। देखो ये फॉग सिग्नल भी क्या जाता है, क्योंकि कभी कभी दूर से सिग्नल्स नहीं दिखते, तो ये ना ऐसे पटरियों पे देखो ये ऐसे लगे होते हैं, तो जब भी व्हील इसके ऊपर जाता है तो 500 से 600 मीटर पहले लगे होते हैं सिग्नल से। तो जैसे इस पे आता है तो छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी आवाज से ड्राइवर थोड़ा सा वो हो जाता है, उसको समझ आता है कि आगे कोई सिग्नल वगैरह है, तो वो देख लेता है। अगर फॉग सिग्नल होता है तो, या फिर ट्रेन स्लो करनी होती है, तो वैसा कुछ वो कर लेता है। देखो ब्लास्ट। ब्लास्ट इज द ग्रेनुलर मटेरियल पैक्ड अंडर एंड अराउंड द स्लीपर टू ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम स्लीपर्स टू ब्लास्ट। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। तो मतलब ये ब्लास्ट इसलिए होता है कि जो ट्रेन का लोड होता है ना, तो वो इस पे जा इससे इस पे पत्थरों पे जाता है, ठीक है, पत्थरों से सब ग्रेड पे जाता है, तो इससे हमारा लोड पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कोई ट्रेन हमारी ये पटरियां जो होती है, हमारी रेल्स जो होती है, वो ज्यादा बकल नहीं होती। देखो ब्लास्ट क्रिप। नेक्स्ट हमारा ब्लास्ट क्रिप। द लूज ब्लास्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लीपर्स इज नोन एज ब्लास्ट क्रिप। तो ये जो हमारा ये वाला लूज ब्लास्ट है ना, इसे हम बोलते हैं ब्लास्ट क्रिप।
नेक्स्ट चलते हैं हम बी पे आ गया, ठीक है ना। पहले हमने देखो यहाँ पे ऑडिबल सिंगल ए था ना, अब बी पे आ गया, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स पे चलते हैं हम। देखो बेरिंग प्लेट्स, अब बेरिंग प्लेट्स के टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर्टिकुलरली ऑन सॉफ्ट वैरायटी ऑफ स्लीपर्स, तो रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द रेल्स एंड द स्लीपर्स विच डिस्ट्रीब्यूट द लोड। तो ऐसी ये प्लेट्स होती है तो कि ये डिस्ट्रीब्यूट लोड कर देती है आसानी से, ठीक है ना, रेल्स और स्लीपर्स में, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें यूज करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि थोड़ा सॉफ्ट वैरायटी ऑफ स्लीपर्स यूज्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पॉजिटिव इंडिकेशंस फॉर द ब्लॉक स्टेशंस टू गिव और रिसीव परमिशंस टू अप्रोच, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड एट ब्लॉक स्टेशन। तो ये ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे लाइट्स चलती है, ये लाइट्स होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है, पहले यूज होता था, आजकल कम होता है। These instruments provide mechanical safeguard and ensure exact indications like line clear etc. are given by authorized person only। तो ये है कि ये ऑथराइज पर्सन ही होता है और ये हमें बता देता है कि एक लाइन क्लियर है या नहीं है, या फिर हम एंटर करें या ना करें ट्रेन के लिए। तो इसके लिए यूज होता है हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये ब्लॉक स्टेशन पे ये यूज होता है। ब्लॉक्स, अब ब्लॉक क्या होता है, देखो टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड गैप between the two rails, steel pieces called blocks or heel blocks are used. Such blocks are used between the main rails and check or guard rails। देखो ये ऐसे, ये वाले जो ब्लॉक्स होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं हील ब्लॉक्स बोलते हैं या फिर नॉर्मल ब्लॉक्स, ठीक है। जो पत्थर ये सॉरी स्टील की प्लेट है ना, तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉक्स या फिर हील ब्लॉक्स, ठीक है। ये हमें रिक्वायर्ड गैप को फिल करने के लिए होता है, ठीक है ना। और ये इसलिए होता है कि थोड़ा सा ना इसमें स्टेबिलिटी रहती है इनमें। हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके बहुत आएगा, अभी आगे लीड भी आएगी, लीड क्लियरेंस भी आएगी, उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। देखो ब्लोइंग जॉइंट, ब्लोइंग जॉइंट क्या है, ऑन द ब्लास्ट विच कंटेन्स टू मच ऑफ डस्ट इफ द फिश प्लेट्स एट द जॉइंट्स आर लूज। मतलब कि जब फिश प्लेट्स जॉइंट्स पे लूज होती है तब उसमें ना डस्ट वगैरह लग जाती है। द डस्ट इज सक्ड अप अंडर द ब्लो ऑफ व्हील्स एंड अपीयर्स इन अ लेयर ऑफ ऑन द सरफेस, दिस हैपनिंग इज कॉल्ड ब्लोइंग ऑफ जॉइंट। तो इससे ना फ्रिक्शन भी वैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। देखो ये जैसे फिश प्लेट है तो ये ना लूज हो जाते हैं, तो इसमें ये देखो डस्ट है, मैं ऊपर मार्क नहीं करूंगा, ये डस्ट डस्ट सी होती है ना, तो इससे ना एक लेयर अक्कर हो जाती है इसके ऊपर, तो उससे थोड़ी सी फ्रिक्शन भी अक्कर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा हुआ, वैसे हो जाती है। बॉक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ फीलिंग द ब्लास्ट अराउंड द स्लीपर्स इज कॉल्ड बॉक्सिंग ऑफ द ब्लास्ट, ठीक है ना। तो बॉक्सिंग ये होते हैं, जो हम ये ऐसे साइड साइड में ब्लास्ट सारा डालते हैं ना, इसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग बोलते हैं। इजी है सारा। Buckling of rails, the railway track gets out of the original position due to buckling if the expansion of rails is occurred due to rise in temperature। तो rise in temperature भी होता है, कभी कभी बहुत कम टेम्परेचर है तब भी हो जाता है, तो ये ऐसे बकलिंग से होता है। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे अपर सा आया हुआ है, खुद सी आई हुई है ना, ऐसे अपर सा हुआ है रेल, थोड़ा सा आपको दिख रहा है शेप में, तो उसे हम बोल देते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स। अब बफर स्टॉप नेक्स्ट, द डेड एंड ऑफ अ रेलवे लाइन इज प्रोवाइडेड विद अ बैरियर इरेक्टेड अक्रॉस द ट्रैक टू प्रिवेंट द व्हीकल्स रनिंग ऑफ द ट्रैक। तो डेड एंड पे हमारे ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा एंड है तो छोटा सा लगा हुआ, कोई बड़ा एंड होता है तो बड़ा लगता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे, इसे हम इस चीज को हम कहते हैं बफर स्टॉप। बुल हेडेड रेल्स, तो बुल हेडेड रेल्स आर दोज इन विच हेड इज मेड लिटिल थिकर। तो देखो हेड थोड़ा सा मोटा है, एंड स्ट्रॉन्गर देन लोअर पार्ट। ये देखो ये थोड़ा लोअर पार्ट थोड़ा वीक सा लग रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग इसके कंपेयर करो तो फुट बाय एडिंग मोर, दैट इज फुट, ये इसका फुट है, बाय एडिंग मोर मेटल एट द टॉप, तो मोर मेटल एट द टॉप। तो ये था हमारा पूरा पार्ट 1। देखो पार्ट 2 भी हमारा रेडी है, इसमें हम सी से पढ़ के डी तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, सी से लेके डी तक। तो उसके लिए देखने के लिए आपको हमारा चैनल सिविल इनसाइट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट्स में, और ये आगे प्लेलिस्ट मैं पूरी कंटिन्यू करता जाऊं या नहीं ये भी बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।